ये साल था 1986। शहर कराची के एक छोटे से मोहल्ले मेमन कॉम्प्लेक्स की एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म होता है अली शेखानी का। अली शेखानी के वालिद और वालदा बहुत हार्ड वर्किंग लोग थे। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को ये सिखाया कि जिंदगी में मेहनत और लगन का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। बचपन से ही अली शेखानी की आंखों में एक अलग सी रोशनी थी, एक जुनून, एक विजन जो अक्सर आम नजरों से नजर नहीं आता था। छोटी उम्र से जब उनके हम उम्र के बच्चे गली क्रिकेट खेला करते थे, तब अली शेखानी ये सोचा करते थे कि वो अपनी फैमिली को इन फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर कैसे निकाल सकते हैं। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ये आम लड़का कराची से लेकर हाउस्टन तक अपना एम्पायर खड़ा करेगा और एक ऐसी लेगेसी बनाएगा जो पाकिस्तानी यूथ के लिए एक मिसाल बनेगी। ये कहानी है शेखानी ग्रुप्स के ओनर अली शेखानी की। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कैसे अली शेखानी अपनी नेट वर्थ को $85 से $600 मिलियन तक ले गए। इनकी स्ट्रगल से सक्सेस तक की जर्नी जानने के लिए तैयार हो जाइए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सर NordVPN की। वैसे तो ये एक VPN की ऐप है, लेकिन इस ऐप का एक की फीचर है थ्रेड प्रोटेक्शन का। जब आप वेब ब्राउजिंग करते हुए इसे ऑन रखते हो, ये ना सिर्फ एड्स और हैकर्स को ब्लॉक करता है, बल्कि जब आप किसी स्कैमी वेबसाइट पर जाते हो फिशिंग लिंक को क्लिक करते हुए, तब ये फ्रॉड अलर्ट भी देता है। इसमें मेलवेयर स्कैनर्स भी लगे हुए हैं, तो फिशिंग से बचने के लिए ये एक सेकंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है। इसके अलावा NordVPN में जो इसका VPN का फीचर है वो भी काफी यूजफुल है। उसके जरिए आप अपनी लोकेशंस को स्पूफ कर सकते हो। ये किसी भी मुल्क में ब्लॉक वेबसाइट्स और लोकेशन रिस्ट्रिक्शंस को भी बाईपास करने के लिए यूजफुल है। अब यहाँ क्योंकि इन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है, तो आपको इनके 2 साल के प्लान पर 73% ऑफ प्लस 3 एडिशनल महीने तक के लिए मिल जाएगा। ये कम्प्लीटली रिस्क फ्री है क्योंकि NordVPN 30 डेज तक की मनी बैक गारंटी भी देता है। आप जाकर इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। स्कूल से वापस आने के बाद अली शेखानी अक्सर लोकल दुकानों पे काम किया करते थे। कभी किसी गोल्ड की शॉप पर छोटे मोटे काम करके और कभी गाड़ियों की सफाई करके वो थोड़े पैसे कमाते थे। छोटी सी एज में ही उन्होंने कस्टमर सर्विस और बिजनेस रिलेटेड डीलिंग्स करना सीख ली थी। इसके अलावा इन्होंने ये भी सीखा कि रिस्क हलाल कमाना, कस्टमर को इज्जत देना और ईमानदारी से काम करना ही असल इन्वेस्टमेंट है। लेकिन उस वक्त उनके जहन में एक सवाल उनको बहुत परेशान करता था कि क्या वो पूरी जिंदगी ऐसे ही छोटे मोटे कामों पर गुजार देंगे या फिर अपने लिए एक बड़ी मंजिल तलाश करेंगे। और ये सवाल उनकी लाइफ का पहला टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। सिर्फ 19 साल की उम्र में ही अली शेखानी ने सब कुछ अपना रिस्क कर दिया। ये वो वक्त था जब उनकी जेब में सिर्फ $85 थे, लेकिन उनके दिल में बहुत बड़ा ड्रीम था। ये ड्रीम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनकी डेस्टिनेशन थी हाउस्टन टेक्सास और वहाँ उतरते ही उनके सामने एक नई दुनिया आई। अली शेखानी को शुरुआत में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्हें ना तो वहाँ की लैंग्वेज समझ आती थी, ना ही तो वहाँ का कल्चर। उनके लिए उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज था सर्वाइवल। अली शेखानी ने अपनी पहली नौकरी एक गैस स्टेशन पर शुरू की, जहाँ वो पेट्रोल पंप पर दिन रात काम करते, शेल्फ स्टॉक करते, कस्टमर्स को हैंडल करते और वहाँ घंटे गुजारते। कभी कभी तो इतना मुश्किल वक्त भी आ जाता था जब पैसे खत्म हो जाने की वजह से उनके लिए खाना अफोर्ड करना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन उनके अंदर एक आवाज थी जो कहती थी, मैं सिर्फ एक एम्प्लॉय बनने के लिए नहीं बल्कि अपना एम्पायर खड़ा करने आया हूँ। अली शेखानी के ये स्ट्रगल के दिन इनके लिए असल यूनिवर्सिटी थी, क्योंकि इनके बिजनेस की असल बुनियाद यहीं से डलने वाली थी। बहरहाल सालों की स्ट्रगल के बाद साल 2012 में अली शेखानी ने शेखानी ग्रुप्स की फाउंडेशन रखकर अपना पहला बड़ा कदम लिया। शुरुआत हुई छोटी रिटेल दुकानों और गैस स्टेशन से, लेकिन अली शेखानी का विजन सिंपल रोजगार तक लिमिटेड नहीं था। उन्होंने एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार किया, CEO का रोल खुद लिया और फैसला किया कि शेखानी ग्रुप्स एक मल्टी सेक्टर एम्पायर बनेगा। उस वक्त स्मार्टफोन्स और आईफोन्स का ट्रेंड नया था। अली शेखानी ने इस ट्रेंड को समझकर मोबाइल फोन्स की ट्रेडिंग स्टार्ट की। धीरे धीरे उन्होंने अपने रिटेल आउटलेट्स भी लॉन्च किए। अली शेखानी ने अपने लिए एक रूल बनाया हुआ था, मार्केट के ट्रेंड को समझकर उस ट्रेंड को सबसे पहले कैप्चर करना। उनकी इसी सोच ने उन्हें एक छोटी दुकान से लेकर एक मल्टी रिटेल नेटवर्क तक पहुंचाया। साथ ही गैस स्टेशंस, ग्रोसरी स्टोर्स और कंज्यूमर गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी शेखानी ग्रुप्स के अंदर कंसोलिडेट होने लगी। साल 2012 के बाद अली शेखानी ने एक और नई इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई किया। वेपिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड
बढ़ तो रही थी, लेकिन रिस्क भी था। इस इंडस्ट्री में रेगुलेटरी हर्डल्स और कंपटीशन टफ था, लेकिन अली शिखानी ने एक बोल्ड स्टेप लेकर वेब सिटी को लॉन्च किया। अली शिखानी का ये फैसला कामयाब साबित हुआ, क्योंकि आज वेब सिटी के 150 से भी ज्यादा आउटलेट्स सिर्फ टेक्सास सिटी में हैं। उनकी ये सक्सेस सिर्फ एक अच्छे प्रोडक्ट के आइडिया की वजह नहीं थी, बल्कि एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन की वजह थी। स्मूथ सप्लाई चेन, ट्रेंड वर्कफोर्स और कस्टमर एक्सपीरियंस पर सॉलिड फोकस ने वेब सिटी को एक मार्केट लीडर बना दिया। रिटेल चलाने के बाद अली शिखानी ने एक और मार्केट यानी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में अपना कदम रखा। उन्होंने अब शिखानी बिल्डर्स की बुनियाद डाली। अब अली शिखानी न सिर्फ शॉप्स ऑपरेट करते थे, बल्कि अपने प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन खरीद के उसको डेवलप भी करते थे। ये एक वर्टिकल इंटीग्रेशन थी जो शिखानी ग्रुप्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हुई। ऐसे उनकी कॉस्ट कम हुई और उनका ग्रुप एक रियल एस्टेट पावर हाउस बन गया। साल 2019 में अली शिखानी ने अपनी मदर के नाम पर शमीम शिखानी फाउंडेशन को लॉन्च किया। ये एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका मकसद पाकिस्तानी अवाम को सहूलत पहुंचाना था। इस फाउंडेशन के अंदर हर साल रमजान में 50,000 से ज्यादा इफ्तार बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पाकिस्तान में जेडीसी फ्री डायग्नोस्टिक लैब के लिए पीकेआर 100 मिलियन डोनेट किए गए हैं। औरतों और रोजगार स्कीम के अंदर मोटरसाइकिल, रिक्शा और स्मार्टफोन्स दिए जाते हैं ताकि लोग अपना खुद का छोटा मोटा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकें। ये सब अली शिखानी के लिए सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि ये उनके लिए एक पर्सनल मिशन था। अली शिखानी के लिए बिजनेस और वेलफेयर हमेशा एक साथ चलता है। अली शिखानी का किस्सा अभी भी खत्म नहीं होता है। साल 2020 में उन्होंने एक और बोल्ड स्टेप लिया। उन्होंने फूड, बेवरेजेस और टेक सेक्टर में अपना कदम रखा। उन्होंने अब लॉन्च किया फूड पापा। ये एक क्विक सर्विस होटल चेन है जो कि टेस्ट और एफिशिएंसी दोनों डिलीवर करती है। बिल्कुल इसी तरह अली शिखानी ने लॉन्च किया पापा राइड। ये एक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जो कि उबर ईट्स और करीम का डायरेक्ट कंपटीशन बनने के लिए डिजाइन हुआ। अली शिखानी का ये टारगेट है कि साल 2025 तक वो इन प्रोजेक्ट्स के जरिए यूएस, यूएई और पाकिस्तान में 50,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकें। अली शिखानी के ये प्रोजेक्ट्स उन्हें सिर्फ एक रिटेल जायंट नहीं बल्कि एक डिजिटल इकोनॉमी इनोवेटर भी बना रहे हैं। अली शिखानी का सबसे बोल्ड विजन तब सामने आया जब उन्होंने ओपनली कहा कि अगर मौका मिले तो वो के इलेक्ट्रिक को भी एक्वायर कर लेंगे। कराची की बिजली की क्राइसिस एक पुराना मसला है। अली शिखानी का इस पर ये कहना था कि मैं कराची का बेटा हूँ, अगर अल्लाह ने मुझे चांस दिया तो मैं अपने शहर की बिजली वापस लाऊंगा। ये सुनते ही एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि क्या उनके पास इतना पैसा है या ये सिर्फ एक पीआर स्टंट है। लेकिन एक बात सबको समझ आती है कि अली शिखानी का विजन बहुत बड़ा है। अली शिखानी ने अपनी फाउंडेशन और पर्सनल रिसोर्सेज के जरिए हजारों पाकिस्तानी फैमिलीज की फाइनेंशियली मदद की। किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा चाहिए था, किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और किसी को एजुकेशनल फंड्स की जरूरत थी। अली शिखानी पर्सनली इन फैमिलीज की मदद करने के लिए खड़े रहे। ये एक बिजनेसमैन का नहीं बल्कि एक कम्युनिटी लीडर का रोल है। अली शिखानी का सफर सिर्फ बिजनेस और पब्लिक वेलफेयर तक लिमिटेड नहीं था। उन्होंने अब अपना रोल सिविक सर्विस में अदा किया। नवंबर 2024 में वो इलेक्ट हुए एज अ फर्स्ट पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिशियन इन फोर्ट बेंड कंट्री और जनवरी 2025 में उन्होंने अपना ओथ लेकर अपनी ड्यूटीज को ऑफिशियली स्टार्ट किया। ये मोमेंट सिर्फ अली शिखानी के लिए नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक हिस्टोरिक माइलस्टोन था। अली शिखानी की इन सर्विसेज को ग्लोबली एक्नॉलेज भी किया गया। गवर्नर सिंध ने उन्हें बिजनेस और पब्लिक वेलफेयर के लिए ऑनर डिग्री दी। दोस्तों, आज शिखानी ग्रुप्स के पास 25 से ज्यादा कंपनीज, 200 से ज्यादा स्टोर्स और 1000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। ये नंबर सिर्फ एक एम्पायर नहीं बल्कि एक इमिग्रेंट के सपने की लिविंग प्रूफ है। आज यानी 2025 में अली शिखानी की एस्टिमेटेड नेटवर्थ $600 मिलियन तक पहुंच चुकी है। सिर्फ $85 से शुरू हुआ ये सफर आज एक डाइवर्सिफाइड एम्पायर बन चुका है जो रिटेल, वेब, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और पब्लिक वेलफेयर तक स्प्रेड हो चुका है। कराची के मोहल्ले का ये एक आम लड़का जो कभी गोल्ड शॉप्स पर काम करता था, कभी गाड़ियां साफ करता था, आज वही लड़का ह्यूस्टन में $600 मिलियन के एम्पायर का मालिक है। अली शिखानी ने हमें ये सिखाया है कि सपने छोटे या बड़े नहीं होते हैं। हिम्मत और विजन से स्ट्रगल को जीत में बदला जा सकता है और अपने रूट्स को याद रखते हुए हम दुनिया के किसी भी कोने में अपना नाम रोशन कर सकते हैं।
दोस्तों, अगर आप अली शिखानी की इस स्टोरी को सुनकर इंस्पायर हुए हैं तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मलिक रियाज ने कैसे 4000 करोड़ का रियल एस्टेट एम्पायर खड़ा किया तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।